अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स ओपन करेंगे। आज हम यूनिट 1 की दी एवरग्रीन लेसन की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले अपना लेसन ओपन करेंगे, दी एवरग्रीन। ये है हमारा लेसन, दी एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है सरसब्ज। वार्म अप, नेम अ फ्यू ट्रीज, कुछ दरख्तों के नाम लीजिए। व्हाट हैपेंस टू द लीव्स इन ऑटम, पत्तों के साथ क्या होता है ऑटम में। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ट्रीज गिविंग बिलो, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए, किसकी, ट्रीज़ की। दे नेवर लूज देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, ये कभी भी अपने लीव्स नहीं छोड़ते, नहीं टूटते इनके पत्ते पूरे साल। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसकी वजह से ये एवरग्रीन कहलाते हैं, सरसब्ज दरख्त कहलाते हैं। ये वार्म अप के कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो आपकी नॉलेज के लिए दिए जाते हैं। आप इनके नाम्स पढ़ सकते हैं, जैसे सीडर, फायर, पाइन ट्री, ओका ट्री। तो अब हम लेसन की रीडिंग करेंगे। ये है हमारा लेसन। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। A pretty bird sat on the branch of a tree. एक खूबसूरत सा परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। She loved her beautiful wing. वो अपने खूबसूरत परों से बहुत मोहब्बत करता था। The proud bird began to laugh loudly at a simple little mouse that passed by. परिंदा फ़ख्र करते हुए हंसने लगा एक सिंपल सादा से चूहे पर जो वहाँ से गुज़र रहा था। Whom are you laughing at? तुम किस पर हंस रहे हो? आस्क्ड द माउस, चूहे ने पूछा। एट यू, तुम पर। यू अगली थिंग, एक बेकार सी बदनुमा सी चीज़। सी माई लवली विंग्स, देखो मेरे खूबसूरत पर। शी सैड फ्लैपिंग हर विंग्स, उसने अपने परों को फैलाते हुए कहा। देखिए, ये खूबसूरत सा परिंदा है जो दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है और वो अपने परों से क्या करता है, बहुत मोहब्बत करता है। और वो उसको अपने ऊपर इतना फ़ख्र होता है कि जो चूहा वहाँ से गुज़र रहा होता है उस पर हंसता है। वो उससे पूछता है, आप किस पर हंस रहे हो? तो कहता है, तुम पर, तुम एक बदनुमा सी बेकार सी चीज़ हो। और अपने परों को फैलाते हुए कहता है, देखो मेरे खूबसूरत से पर। आइए अब आगे पढ़ते हैं। शी फ्लू अप इन द क्लाउड्स, वो बादलों में उड़ जाता है। देन केम डाउन ग्रेसफुली, और नीचे आने लगता है ग्रेसफुली टू ग्राइट ओवर हाउस टॉप, और एक घर के टॉप से टकरा जाता है। सडनली शी डैश अगेंस्ट अ चिमनी एंड ब्रोक अ विंग, अचानक से वो एक चिमनी से टकरा जाता है और उसके पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शी कुड नो लॉन्गर फ्लाई एंड हैड टू होप होम, वो ज़्यादा लंबा नहीं उड़ सकता और उसे उम्मीद होती है अपने घर पे जाने की। अब वो उड़ रहा होता है बादलों में, और जब वो नीचे आने लगता है तो एक घर के टॉप पे जो चिमनी होती है उससे वो टकरा जाता है, जिससे उसके पर टूट जाते हैं और वो ज़्यादा लंबा उड़ नहीं सकता, तो अब उसे घर जाना होता है। वो उम्मीद करता है घर जाने की। अब देखो आगे बढ़ते हैं। विंटर केम, सर्दियाँ आ गईं। ऑल अदर बर्ड्स फ्लू अवे टू वार्मर प्लेसेस, तमाम परिंदे उड़ गए हैं गर्म इलाकों या गर्म जगहों की तरफ। बट द बर्ड विद द ब्रोकन विंग होप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री फॉर शेल्टर, लेकिन परिंदा अपने टूटे हुए परों के साथ उम्मीद कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाता है घर के लिए। शी आस्क्स द ओका ट्री, वो ओका ट्री से पूछता है, प्लीज़ मे आई स्टे इन योर ब्रांचेस टिल स्प्रिंग कम, क्या मैं आपकी शाखों पर रह सकता हूँ जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाता। आई हैव अ ब्रोकन विंग, मेरे टूटे हुए पर हैं। आउट यू गो, यहाँ से चले जाओ। शाउटेड दी ओका, ओका चिल्लाते हुए कहता है, आई कैन नॉट अलाउ स्ट्रेंज बर्ड्स टू लिव हेयर, मैं अजनबी परिंदों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता। द विलो ट्री टू रिफ्यूज़ टू लेट हर स्टे, विलो ट्री ने भी उसे रिफ्यूज़ कर दिया, धड़क दिया यहाँ पर रहने के लिए। आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, मैं मर जाऊँगा ठंड की वजह से। सैड द लिटिल बर्ड सैडली, छोटे परिंदे ने उदासी से कहा। द लिटिल माउस एट whom शी हैड लाफ्ड वॉज वॉचिंग हर, एक छोटा सा चूहा जिस पर वो हंसा था उसे देख रहा था। गॉड ऑलवेज पनिशेस दी प्राउड, अल्लाह हमेशा
फ़क्र करने वालों को सज़ा देता है। ही सैड एज ही मूव्ड अवे, उसने ये कहा और यहाँ से चला गया। अब परिंदे के पर तो टूट जाते हैं स्टूडेंट्स, अब विंटर आ जाता है, सर्दी आ जाती हैं, वो उड़ भी नहीं सकता, तो तमाम परिंदे गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसके टूटे हुए पर होते हैं, वो एक देश से दूसरी तरफ पर जाता है, किसके लिए? शेल्टर, मतलब अपने घर के लिए, ताकि वो अपना घर बना सके। पर क्या है, सबसे पहले वो ओका ट्री पर जाता है, वो उसे मना कर देता है उसकी ब्रांचेस पर स्टे करने से, जब वो पूछता है तो। फिर वो विलो ट्री के पास जाता है, विलो ट्री भी उसे रिफ्यूज़ कर देता है। फिर वो चूहा जिस पर वो हंसा था, वो उसे कहता है कि अल्लाह ताला हमेशा फ़क्र करने वालों को सज़ा देते हैं, और ये कहकर वो चले जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द लिटिल बर्ड वॉज नाउ अशेम्ड एंड सॉरी फॉर बिगेन सो प्राउड एंड रूड। छोटा सा परिंदा अब बहुत शर्मिंदा होता है और सॉरी मांग रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है अपने फ़क्र और बुरे रवैये पर। शी हेयर्ड अ वॉइस फ्रॉम द फॉरेस्ट सेइंग, उसे जंगलात से आवाज़ सुनाई देने लगती है। लिटिल बर्ड, छोटे परिंदे, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फाइंड अ पाइन ट्री, पाइन ट्री ने कहा, इट विल हेल्पफुल यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। द बर्ड होप्ड एंड होप्ड टिल शी फाउंड अ फाइन ट्री, बट उम्मीद करते हुए वहाँ तक पहुँचा जब तक कि उसने पाइन ट्री को तलाश नहीं कर लिया। शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी, उसने पाइन ट्री को अपनी कहानी सुनाई। डू नॉट वरी, जस्ट होप इनटू माई ब्रांचेस एंड रेस्ट, फ़िक्र नहीं करो और मेरी शाखों पर उम्मीद रखो और आराम करो। सैड द काइंड ट्री, रहमदिल दरख्त ने कहा। द फायर ट्री हु स्टूड नियर बी विस्पेयर्ड, फायर ट्री जो बिल्कुल बराबर में खड़ा था उसने कहा, विस्पेयर्ड कहा, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसली विंड, मैं तुम्हें घर दूंगा आइसली विंड से, ठंडी हवाओं से। द जनपियर कॉल्ड आउट, जनपियर जो उसी के बराबर में खड़ा था उसने कहा, कम ईट माई बेरीज वैन यू आर हंगरी, आओ और मेरी बेरियाँ खाना जब तुम्हें भूख लगे। नेक्स्ट डे किंग विंटर टोल्ड द नॉर्थ वाइंड एज इट शुक द लीव्स ऑफ ट्री, दूसरे दिन किंग विंटर ने कहा नॉर्थ वाइंड से, जब वो अपने पत्ते शेक कर रहा था, हिला रहा था, लेट द पाइन फायर एंड जंपियर ट्रीज कीप देयर ड्रेसेस ऑफ ग्रीन, पाइन फायर और जंपियर ट्रीज हमेशा रहेंगे ग्रीन। दे वर काइंड टू द लिटिल बर्ड, क्योंकि वो रहम दिल थे किसके साथ? लिटिल बर्ड के साथ। दैट इज़ वाई द पाइन द फायर एंड द जंपियर आर कॉल्ड द एवरग्रीन, इसी वजह से पाइन फायर और जंपियर ट्री सरसब्ज दरख्त कहलाते हैं। अब लिटिल बर्ड, अब देखिए क्या हुआ कि लिटिल बर्ड शर्मिंदा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है अपने बुरे रवैये पर, तो उस इतने में उसे आवाज़ आती है जंगल से, लिटिल बर्ड मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर वो तलाश करता है पाइन ट्री को, जब तक कि वो उम्मीद करते करते पाइन ट्री को तलाश कर लेता है। फिर पाइन ट्री को अपनी तमाम स्टोरी सुनाता है। आप देख सकते हैं ये 3 दरख्त एक साथ हैंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुम मेरी शाखों पे आराम करो। वो क्योंकि वो बहुत रहमदिल होता है। उसी के बराबर में कौन सा ट्री होता हैगा? फायर ट्री। वो कहता हैगा कि मैं तुम्हें घर दूंगा, किससे? ठंडी हवाओं से। फिर उसी के बराबर का जो दरख्त होता है वो है जनपियर। वो कहता है कि जब तुम्हें भूख लगे तुम मेरी बेरीज खा लेना। किंग विंटर जो होता है वो कहता है देखो नॉर्थ वाइंड से, जब वो अपने पत्ते क्या कर रहा था, शेक कर रहा था, हिला रहा होता है कि पाइन और फायर ट्री जो है हमेशा क्या रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रहम दिल थे किसके साथ? लिटिल बर्ड के साथ। आपने देखा अगर हम फ़क्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सज़ा देते हैं। हमें दूसरों के साथ रहम करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ रहम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ रहम करेगा। ये इस स्टोरी का मैसेज था। इसके बाद वर्ड्स मीनिंग है और नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स अपोजिट दिए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये हैंड आउट है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में फ़र्स्ट पेज पर इंडेक्स पे अपने यूनिट नाम, चैप्टर का नाम लिखना है, डेट डालनी है। उसके बाद फर्स्ट पेज पे ब्लू कलर से फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डाली फर्स्ट टर्म की। फिर नेक्स्ट पेज पे आप ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे टाइटल, यूनिट, लेसन, द एवरग्रीन, डेट और टीचर सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग आएंगे, 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ किए हैं। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग ब्लू कलर से आपने डालनी हैगी। तमाम वर्ड्स आप ब्लू कलर से लिखेंगे और मीनिंग पेंसिल से लिखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे और वर्ड्स अपोजिट की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से। तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और अपोजिट पेंसिल से। फिर नेक्स्ट पेज पर ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। ब्लू कलर से आप क्वेश्चन लिखेंगे वाई वॉज द बर्ड प्राउड और आंसर लिखेंगे पेंसिल से द बर्ड फेल प्राउड ऑन हर लवली विंग। इसी तरीके से आप तमाम क्वेश्चंस ब्लू कलर से और आंसर्स पेंसिल से लिखेंगे। इस तरीके से आप अपना सारा काम कॉपी में करेंगे। फिर उसके बाद आप वर्ड सेंटेंसेस की लिए 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे और हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से। तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और सेंटेंसेस पेंसिल से। नोट है, यूज़ ब्लू कलर टू राइट वर्ड्स एंड क्वेश्चंस, यूज़ पेंसिल फॉर मीनिंग्स एंड आंसर, डू दिस वर्क इन योर कॉपी। तमाम वर्ड्स आपने ब्लू कलर से लिखने हैं, क्वेश्चंस ब्लू कलर से लिखने हैं, मीनिंग्स, अपोजिट्स, आंसर्स और सेंटेंसेस पेंसिल से लिखने हैं। और ये तमाम काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। मीनिंग्स आप पेंसिल से लिखेंगे और वर्ड्स आप ब्लू कलर से। आप ये तमाम काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। टाइटल पेज पूरा आप ब्लू कलर से बनाएंगे और फर्स्ट टर्म की भी हेडिंग डालेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।